नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और इससे पहले की जो बात थी कि वो समव्यवता पर बात थी, आइसोमेट्री। देखो, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड चीज़ है। और इसमें देखो करना क्या है, एक तो उत्पाद के बनने, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का बनना है, उत्पाद की प्रतिशत मात्रा कितनी बननी है, और जो क्रियाकारक हैं अभिकारक हैं उनकी क्रियाशीलता कितनी है। ठीक है। इन तीनों बातों को समझाने के लिए अपन जिस प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, यानी उत्पाद के बनने को, उत्पाद की प्रतिशत मात्रा के लिए और क्रियाकारक की क्रियाशीलता को समझाने के लिए जिन प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्लियर? इतनी बात है। इसके साथ अगली चीज है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव मुख्य रूप से चार प्रकार के है ना, चार टाइप के। इसमें एक होता है प्रेरित प्रभाव, है ना, प्रेरित प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद में दूसरा चलता है अनुनाद प्रभाव, एक होता है संवेदक प्रभाव, इलेक्ट्रोप्रेरित प्रभाव। इनकी बात ये करेंगे बा। इससे सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे प्रेरित प्रभाव। ठीक है, सबसे पहला कौन है प्रेरित प्रभाव। और इसके प्रभाव को समझाने वाले बताने वाले जो वैज्ञानिक है वो है इनगोल्ड, इनगोल्ड वैज्ञानिक। ठीक। और इसके करना क्या है, वो मुख्य रूप से वही चीज जिसका मतलब क्या है, प्रेरणिक प्रभाव। यानी जैसे कोई भी कार्य की श्रृंखला है, ठीक है, ये कोई कार्बन की चेन, और इसमें ये जो है सी एस क्री है आपका, यहाँ सी एस टू है, ये सी एस टू है, सी एस टू। और इस कार्बन की चैन में ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, इस कार्बन की चैन के साथ, श्रृंखला के साथ ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए जिसकी वजह से इस पे परिवर्तन हो जाए, कार्बन की श्रृंखला में कुल मिला के परिवर्तन हो जाए, या कहीं ना कहीं जो है प्रेरणा मिल जाए, एक इंडक्शन जो है वो डेवलप होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं प्रेरित प्रभाव। जैसे ध्रुवपाक का अलग दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो क्या है कि इस कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप हो सकते हैं। दूसरी ग्रुप हो सकते हैं कि इस कार्बनिक श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, उसको कम करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, वैसे अपन बोलते हैं प्रेरित प्रभाव। और जो ग्रुप कार्बनिक श्रृंखला में, जो ग्रुप कार्बनिक श्रृंखला में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और बढ़ाएंगे कैसे, वो कि यहाँ ये लोग केवल सिग्मा जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका है केवल अट्रैक्शन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का मतलब एक प्रकार से फ्लो है। जैसे यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस ग्रुप की नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। जैसे ये कार्बन और ये इस इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या है, बॉन्ड है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वो वास्तव में प्रेरणिक प्रभाव है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इससे क्या है, ध्रुवणता उत्पन्न होगी। क्या पोलैरिटी उत्पन्न होगी, ध्रुवणता उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से ये खींचा है उस पर डेल्टा माइनस आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक क्या रहेगा, धनावेश रहेगा। अच्छा, ये जो घटना है, ये जो प्रेरणा है वो पीछे वाले कार्बन के पास ही जाएगी। ठीक है, यहाँ भी ये जो घटना है, प्रेरणा है, डेवलप होगी। इसकी वजह से यहाँ भी डेल्टा प्लस, या जो कह दो डबल डेल्टा प्लस, यानी और आंशिक ऋणावेश, यानी यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव का जो चार्ज है वो डेवलप होगा, यहाँ नेगेटिव है। और जैसे जैसे अपन कार्बन श्रृंखला में उस मुख्य जो ग्रुप है आपका, जो मुख्य ग्रुप है, प्रेरित ग्रुप है, उससे जितना ज्यादा अपन कार्बन श्रृंखला में ग्रुप जाएंगे उतना ही क्या है, आपका जो प्रेरणिक प्रभाव है वो दुर्बल करता जाएगा। और कुल मिला के ये हुआ कि यहाँ डेंसिटी क्या हुई, यहाँ किस कार्बन श्रृंखला में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हुआ, कम हुआ, इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, कम हुआ। तो ऐसे प्रभाव को तो कहा जाता है माइनस आई प्रभाव, या इसे कहा जाता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहा जाता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या इसे स्वरूप पे क्या ले सकते हैं, माइनस आई बनना, माइनस इलेक्टिव इफेक्ट। क्या हुआ इसके अंदर, इसमें जो भी आपका जो ग्रुप था वो आबंध के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था,
यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, लेना नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना नहीं है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव हुआ। तो ये जो घटना है, हाँ, ये जो फिनोमिना है वास्तव में ये आपकी प्रेरक प्रभाव को बताती है। और इसमें भी प्रेरक प्रभाव में अपन बात करें कि दो टाइप के हैं, एक ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव होता है, एक धनात्मक। ये वाला जो प्रभाव है जिसमें विरोध खींचने वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को, तो ये आपका -I प्रभाव होता है। और जिसकी वजह से आपकी कार्बन की जो श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है, वो कम होता है। ये मुख्य बात है इसके। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, ये जो ग्रुप है इस टाइप के, ये अलग अलग जो है वो ग्रुप हो सकते हैं। उनकी प्रबलता का क्रम ये आपने बहुत ध्यान रखा है -I समूह के लिए। जैसे आपका ये ग्रुप OR2+ का ग्रुप है, तो इसमें जो -I जो प्रबलता है -I समूह की, या यूँ कैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है, वो सबसे ज़्यादा इस ग्रुप के होगी। जैसे मान लो यहाँ इसकी जगह हम ये लगाते हैं ऐसे OR2+, तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की, वो इसमें होगी OR2+ ग्रुप में। ऐसे ही क्या है, जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो ये जो प्रबलता का क्रम है, -I ग्रुप की प्रबलता का क्रम है ना, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में अगर देखते हैं अपन, तो हाइड्रोजन की ये बिल्कुल नगण्य हो जाएगी चीज़। और इससे पहले ये है, और भी ग्रुप है, देखो यहाँ से -I ले आपका, ये देखते हैं अपन, ऐसे NO2 ग्रुप होता है, ऐसे CN ग्रुप होता है, SO2BH ग्रुप होता है, CHO ग्रुप है, ये है आपका, ठीक है, COR ग्रुप है। ऐसे ही जो है एक COOH ग्रुप है, ठीक, कार्बोक्सिलिक, ऐसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ग्रुप भी था। तो इनमें क्या है, चारों में अगर देखें अपन, तो फ्लोरीन के लिए जो -I जो प्रभाव होता है, प्रवणता होती है, वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होती है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर यहाँ अपन नोट करें कि भाई जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ज़्यादा जो है जो इंडेक्सल होगा, ज़्यादा इंडेक्टिव इफेक्ट होगा -I, वो किसकी वजह से होगा, कहाँ से रहेगा, फ्लोरीन की वजह से। ऐसे ही जो है आपका OR ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जिसमें एल्कोक्स ग्रुप इसे बोलते हैं अपन। यहाँ R से मतलब क्या है, सभी जगह R से मतलब है LK ग्रुप। R से मतलब क्या हो सकता है, LK। जैसे आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, 3 कार्बन वाला C3H7 हो सकता है, N प्रोपिल आइसोप्रोपिल ये हो सकता है, N ब्यूटिल हो सकता है, आइसोब्यूटिल हो सकता है, 2 डिग्री ब्यूटिल हो सकता है। ये सब ग्रुप जो है आपके LK समूह में शामिल होंगे। ऐसे ही जो है दूसरा जो टाइप है, ये फर्स्ट टाइप आपका ऐसे समझो -I प्रभाव हुआ, ठीक है। दूसरा अपन इसको देखते हैं +I तथा, इसे अपन कहते हैं धनात्मक प्रेरक प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, धनात्मक प्रेरक प्रभाव। सेकंड, धनात्मक प्रेरक प्रभाव। इसमें क्या करना है, इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, इसे आप +I इफेक्ट भी बोल सकते हैं, +I प्रभाव। और +I प्रभाव जो दर्शाते हैं और जिन ग्रुप की वजह से ये प्रभाव आता है, उन आप वो तो बोल सकते हैं अपन +I समूह या ग्रुप बोल सकते हैं, जिनकी वजह से ये प्रभाव डेवलप होता है। ठीक है, कैसे क्या करना है, देखो कार्बन की ये चेन CH3 CH2 और ये लिख दिया CH2, सब यहाँ तक करा के, और इसमें कोई भी जो है आपके यहाँ +I ग्रुप है ना, इनमें से पुल ग्रुप है, +I ग्रुप है। यहाँ ये इनका काम क्या होगा, देखिए यहाँ पहले वाले का उल्टा होगा। पहले वाला ग्रुप क्या करता था, ये जो कार्बन और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उनको अपने क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था। अब की बार क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर आकर्षित न करके दूर जो है वो धकेलेगा, ठीक है। ये दूर की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगी, इसकी वजह से देखो जाएंगे, इसका मतलब है इस पर तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा और इस कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव आएगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप कार्बन में आगे की तरफ बढ़ोगे, कार्बन की चेन में, तो वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो इफेक्ट है आपका जो प्रेरक प्रभाव, इसका इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। ऐसे डेल्टा नेगेटिव पर ये डबल डेल्टा नेगेटिविटी पर जेक्टा नेगेटिव, यहाँ जो इफेक्ट है वो ज्यादा बेटर है। डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, डेल्टा से नंबर है आर सिग्मा, बहुत कम जो है आर इस्तेमाल वो है डेल्टा।
तो इसे अपन बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ग्रुप जैसे चेंज करेंगे प्रभाव ने जो क्या इफेक्ट में जो है वो परिवर्तन आएगा। जैसे यहाँ प्लस आई समूह है और इनकी प्रबलता का क्रम दे रखा है। अगर यहाँ से देखें, अगर अपन यहाँ से इसमें कौन सा ग्रुप जोड़े, जैसे CH2 माइनस ग्रुप, तो इसकी वजह से यहाँ जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। यानी यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका मूवमेंट जो होगा, है ना, सिग्मा बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट टारगेट की तरफ बहुत ही अच्छा होगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा ये, और ये जो है अपने ताक से जो है दूर धकेलेगा। ये इसमें ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही जो है इसकी जगह मान लो और कोई ग्रुप अपन लेते हैं, जैसे यहाँ, क्योंकि यहाँ R से मतलब एल के समूह होते हैं, इसमें CH3 होता है, C2H5 हो सकता है, N प्रोपिल हो सकता है, आइसोप्रोपिल हो सकता है, वही चीज़ें सब, N ब्यूटिल, है ना, आइसोब्यूटी है, 2 डिग्री ब्यूटी है, 3 डिग्री ब्यूटिल है, ये सब चीज़ें, M पेंटी है, आइसोपेंटी है, नियोपेंटी है, ये सब इस टाइप से। यहाँ CH2R है ये। फिर ये देखो यहाँ क्या चीज़ है, ये CT से क्या मतलब मेरे वहाँ, CT ये कार्बन है, T से मतलब है आपका जो हाइड्रोजन है उसका एक आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है, जिसे बोलते हैं प्राइटियस। क्या बोलते हैं, प्राइटिय, ये है। इसमें क्या है, एक समस्थानिक है जिसमें अपन जाते हैं हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जैसे ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम होगा और ये ट्राइटियम हो गया, जिसमें एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक वो तो सेम है, लेकिन जो द्रव्यमान से क्या है वो क्या है, डिफरेंस। तो सबसे ज़्यादा अगर किलो में अपन इफेक्ट देखेंगे आइसोटोप के हिसाब से, तो जो आपका ये ट्राइटियम इसके साथ में है इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, है ना, इसमें वजन ज़्यादा है, भार ज़्यादा, और या फिर इसका धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सबसे कम वही हाइड्रोजन का है प्रबलता के हिसाब से। और मुख्यतः ये जो चीज़ है वो एल के समूह के हिसाब से ज़्यादा जो है देखी जाती है। जैसे 12th क्लास में भी ये चलता है पोसा और यानी केमिस्ट्री में यह लिखा है कि साकित एल के समूह का जो प्लस आई प्रभाव होता है, तो वह साकित एल के समूह से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। इस बात को कैसे समझे, ऐसे मान लो यहाँ जो ग्रुप है वो आपका प्लस आई कोई भी समूह है ना, और उनमें ये कह रहा है साकित एडिशन। देखो भाई अपने पास ये है CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, ये चीज़ है। कितने कार्बन के इसमें टोटल है इसके अंदर 4 का। एक तो इसकी ये चैन है, हाँ बिल्कुल सीधी चैन है, एस आकित चैन। और इसमें क्योंकि अपने को जोड़ना है तो एक तरफ से क्या करो, यहाँ से ये वैलेंसी फ्री कर दिएगा। इसका दूसरा जो है वो ये है CH3CH, और यहाँ से हमने लगा दिया, यहाँ से ही लगा दिया CH2 वैलेंसी फ्री, और फिर इसमें ये CH3 या CH3 4 कार्बन वाला ही है। ये सीधी सर्कुलर है, ये साकित है, लेकिन इसकी साकित और ज़्यादा साकित हो सकती है। कैसे, यहाँ से देखो, यहाँ से C, ये फिर CH3, CH3 और CH अलग अलग है, बट ये तो क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटी है, सही है, एन ब्यूटी है। ये क्या है, आइसो ब्यूटी है, इसी क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटी। और ये है कौन सा आपका 3 डिग्री ब्यूटी, ये है 3 डिग्री ब्यूटी। ऐसे इसमें हालांकि 2 डिग्री जो है वो ब्यूटी में बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ से एक वैलेंसी फ्री करके। तो अगर ये पे अपन तीनों में अगर देखें कि भाई अपने पास केम जो है वो एल के ग्रुप है, और जिसमें क्योंकि वैसे कार्बन का नंबर सेम, और अगर इसमें फॉर्मूला देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला देगा वो भी सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है। जैसे ये एन ब्यूटिल है, ये आइसोब्यूटिल है, तो जोड़ने का जो दिशार है इसमें, जैसे यहाँ अटैचमेंट होगा तो ये सीधा आपका क्या यहाँ ऐसे जुड़ेगा, है ना, कहते हैं CH2 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 और CH। इस टाइप से इसका जो इफेक्ट आएगा प्लस एक प्रभाव की दृष्टि से जो प्रबलता होगी वो सबसे दुर्बल होगी। ठीक है, तो सबसे अगर कमजोर की बात करें तो इसके अंदर रहेगा, और उसके बाद में अगर बात करें तो इसका प्रबल रहेगा। और सबसे प्रबल जो साकित है, सबसे ज्यादा जो साकित है उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट प्रबल इफेक्ट है वो आएगा इसमें प्लस आई प्रभाव है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी, सामान्य जानकारी पर मिल रही इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होते हैं वो क्या है कि उत्पाद का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद का बनना है, उत्पाद की प्रतिशत मात्रा है, क्रियाकारक की क्रियाशीलता है,
तो इन सब को बताने भी में जिन प्रभावों का देख किया जाता है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहते हैं। और ये जो प्रभाव है मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, लेकिन इसका अपन ने जो पढ़ा मुख्य रूप से प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? लाभ प्रेरणिक प्रभाव, जैसे माइनस आई प्रभाव कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जैसे क्या बोलते हैं? प्लस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव की बात भी, प्लस आई प्रभाव की बात। और इनमें जो इनकी प्रवृत्ता का कारण है, अलग अलग जो ग्रुप है ये सब इसमें दे रखे हैं। ठीक है, कि माइनस आई समूह कौन कौन से होते हैं, प्लस आई समूह कौन से होते हैं, और इसकी प्रबलता क्या है। ये इसका एक क्रम है जिसमें भाई किसमें कौन से ने जो है किसकी वजह से जो है माइनस आई प्रभाव ज़्यादा होता है, किसकी वजह से प्लस आई प्रभाव ज़्यादा हो। और अपन फिर अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट